नमस्कार। आज हम बाट की पहचान कविता पढ़ेंगे। देखिए, बाट की पहचान। बाट की पहचान कविता के कवि का नाम है हरिवंशराय बच्चन। देखिए, बाट की पहचान ये कविता में उन्होंने बोले अपना रास्ता, सही रास्ता चुनने का उन्होंने प्रेरणा दिया है। देखिए, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यहाँ पर देखिए, बटोही का अर्थ है रास्ते पर चलने वाला, जो राही होता है, पंथी होता है, उसे हम बटोही भी कहेंगे। और बाट की पहचान कर ले, बाट का अर्थ है यहाँ पर रास्ता। रास्ते को पहचान लेना, हमें किस रास्ते पर चलना है, कैसे चलना है, उस रास्ते की पहचान करना, जो रास्ता हमें सफलता की ओर ले जाता है, दृढ़ इच्छा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, उस रास्ते पर हमें चलने के लिए वो कहते हैं। कवि कहते हैं, पुस्तकों में नहीं छापी गई इसकी कहानी। देखिए, यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि किताबों में इसके बारे में नहीं बताया गया है। जो सफल लोग होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, जिस रास्तों पे उन्होंने चले, तो उनके बारे में किताबों में बातें नहीं बताई गई है। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी। यहाँ देखिए, यहाँ पर न ही इसके बारे में उसका हाल, महापुरुषों ने कैसे संघर्ष किया, कैसे आगे बढ़े, उन्होंने कैसे दृढ़ निश्चय के साथ अपना रास्ता चुना, कैसे उन रास्तों पर वे आगे बढ़े, तो ये सारी बातें उन्हें किसी और लोगों ने भी नहीं बताया है। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। देखिए, जिस रास्ते पे हम चलते हैं, बहुत सारे लोग तो जीवन ऐसे ही बताए, रास्ते पे चलना यानी कि अपना जीवन गुजारना है, तो लोग ऐसे ही पैदा होते हैं, बड़े हो जाते हैं और वो अपना जीवन बिताते हुए आगे जीवन बिताते जाते हैं, मगर उन्हें कैसे सफल होना है, दृढ़ निश्चय के साथ कैसे आगे बढ़ना है, सफलता की ओर कदम बढ़ाना है, उन्हें नहीं पता होता है। बस वो आगे बढ़ते जाते, अपना जीवन ऐसे ही गुजार देते। तो ऐसे लोगों की पहचान हमें नहीं होती है। कई लोग ऐसे रास्तों पर आते हैं, चले जाते हैं, मगर उनके निशान हमें नहीं मिलते हैं। अनगिनत राही गए इस राह से उनका क्या पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर, छोड़ गए पैरों की निशान। ऐसे ही बहुत सारे लोग तो ऐसे ही चले जाते हैं, ऐसे ही जीवन बिता देते हैं, वैसे ही निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, वैसे अपना जीवन बिता देते। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने जीवन में महान काम करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, मेहनत से, लगन से और इच्छा से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से वे आगे बढ़कर सफल होते हैं। तो ऐसे लोगों की निशानियां बहुत कम हमें मिलती है, यानी कि उनके बारे में जो कहानियां होती है, उनके बारे में जो पता चलता है, हम जब उन महान पुरुषों के बारे में हम पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो कैसे उन्होंने अपना जीवन में संघर्ष किया, आगे बड़े कई काम करके और मेहनत करके, परिश्रम करके कैसे आगे बढ़े, हम उनके बारे में हमें पता चलता है। यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है। देखिए, यह निशानी मुख होकर भी, मुख का अर्थ है मौन। ऐसी बहुत से निशानियां हैं, जैसे कि हमारे देश के कई सारे महान पुरुष हुए हैं, जिन्होंने आगे बढ़कर हमारे देश का नाम भी उन्होंने रोशन किया है। तो ऐसे लोगों की निशानियां जो है मुख होती है, जो हमें उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता है, तो वो भी बड़े होकर भी वो बहुत कुछ बोलती है, क्योंकि जब वो फेमस होते हैं, जब वो प्रसिद्ध होते हैं, अपने महान कार्यों से सारे देश में आपका नाम रोशन करते, तो सारे लोगों को पता चलता है कि उन्होंने कैसे अपने जीवन में सफलता पाई है। खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ की पहचान कर ले। तो देखिए, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अपना रास्ता चुनने से पहले देखिए, हम जिस रास्ते पर चलते तो सबसे पहले हम लक्ष्य की ओर ध्यान देते कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो हमें किस तरह मेहनत करते हुए उस रास्ते पर हमें चलना है। तो हमें ये देखना होगा कि लक्ष्य पर पहुंचने से पहले हमें रास्ता सही चुनना होगा, जिस पर हम ईमानदारी से, दृढ़ इच्छा शक्ति से, आत्मविश्वास के साथ और हिम्मत के साथ उस रास्ते से हमें गुजरना होगा, उसी रास्ते पे चलते हुए आगे बढ़ना होगा, अपने कदम बढ़ाना होगा और मेहनत करते हुए जाना होगा, तब जाकर हम अपने लक्ष्य को पहुंच सकते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो देखिए, यहाँ पर कवि फिर से कह रहे कि पहले लक्ष्य को देखने से पहले हमें अपना रास्ता तय कर लेना चाहिए, हमें निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमें किस रास्ते पर हमें जाना है। देखिए, अगर आप डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो हमें सबसे पहले उन किताबों को हमें पढ़ना होगा, ताकि हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो सफल होंगे। इसके लिए रात दिन हमें मेहनत करनी होगी, परिश्रम करनी होगी, तभी जाकर हम सफल हो पाएंगे और अपने लक्ष्य तक हम पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए हमें मेहनत और परिश्रम करना बहुत ही जरूरी है, और साथ ही साथ आप में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं ये काम करके रहूंगा या ये काम मैं करके रहूंगी, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं।
यह बुरा है या अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। देखिए, जैसे हम जब आगे बढ़ते हैं, अपने रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, तो हमें सारा दिन ये सोच कर नहीं बिताना है कि मैं जो रास्ता पे चल रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या ये सही है या गलत है। हमें इस पर ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि हमें हमारे लक्ष्य तक पहुँचना है। तो इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और अपने रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ते जाना होगा। जब उस असंभव छोड़कर यहाँ पर दूसरे पर पग बढ़ाना, यानी कि सारे बातें जो हमें सोचना नहीं, व्यर्थ की जो दिन भर की बातें हैं उन्हें हमें छोड़ देना है। और जो भी असंभव कार्य है, जो कि हमारे लक्ष्य में बढ़ने में जो रुकावटें हैं, उन रुकावटों को हटाकर दूर कर हमें अपनी समस्याओं को दूर कर हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना चाहिए और अपने रास्ते पर कदम बढ़ाते जाना चाहिए। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। देखिए, इसे हमें समझना होगा। रास्ते में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें रात दिन परिश्रम करना होगा, मेहनत करना होगा, साथ ही दृढ़ इच्छा के साथ आगे बढ़ना होगा। तो ये बात हमें जब हम समझ जाते हैं और मेहनत करते, तो हमें महसूस होने लगता है कि मेरा अब ये रास्ता सरल हो गया, क्योंकि मैंने सही रास्ते का चुनाव किया है। जो कि मैं रात दिन जब मैं मेहनत करके आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, तब यहाँ क्या होता है, रास्ता हमारे अपने आप हमारे लिए सरल हो जाता है और आसान हो जाता है। जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो अपने लक्ष्य तक हम पहुंच पाते हैं। और ये वीडियो देखिए, कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। और तब तक के लिए आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू।